इसीलिए अवश्य ही मुझे स्वीकार करेंगे। और रास्ते में कल्पना करते हुए अक्रूर जी जाते हैं, मन में विचार करते, जैसे ही देखूंगा सरकार को चरण कमलों में गिर जाऊंगा, और अगर चरण कमलों में गिरूंगा तो भगवान को मुझे उठाने के लिए अपने कर कमल मेरे मस्तक पर रखने पड़ेंगे, मुझे उठाना पड़ेगा अपने बाहों से, और जिससे कन्हैया का स्पर्श हो जाएगा और मेरे लिए इतना ही काफी है, मुझे गले से लगा लेंगे वो। अक्रूर जी विचार करते करते जाते हैं, यमुना नदी को पार किया और जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किया, देखा प्रभु के कर कमल हैं, चरण कमलों को देखा, उनके चिन्हों को देखा। अक्रूर जी रथ से नीचे उतर जाते हैं, धूली में लौटने लगते हैं। इन परमात्मा की चरण रज भी हमारे लिए बहुत होती है। अक्रूर जी लौटते हैं, रास्ते में प्रभु श्री कृष्ण और बलराम जी मिल जाते हैं, और जैसे ही कन्हैया को देखा उनके चरणों में गिर पड़ते हैं, उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगते हैं। कन्हैया दोनों हाथों से उठाते हैं, अक्रूर जी को अपने घर पर लेकर जाते हैं। बाबा से कहते, नंद बाबा देखिए कोई हमारे घर पर मेहमान अतिथि आया है। जैसे ही नंद बाबा ने देखा, अक्रूर जी को पहचान लिया, सुंदर आसन दिया, कुशलता पूछी। अक्रूर ने समस्त समाचार दिया कि हे नंद जी, कंस ने मुझे भेजा है और कहा है कि कृष्ण और बलराम को लेकर आओ, और वहां पर कंस देवकी और वसुदेव जी को मारने का विचार बना चुका है। अब वो उन्हें मारना चाहता है और मुझसे कहा है कि जाओ संदेश दे दो कि कृष्ण और बलराम को महाराज कंस ने निमंत्रण भेजा है। नंद बाबा सभी को खबर कर देते हैं कि सुबह मथुरा के लिए जाया जाएगा। सभी ग्वाल वाल को संदेश देते हैं कि जाओ अपनी अपनी गाड़ियां सजा लो, मथुरा में कल हम सब प्रवेश करेंगे। ग्वाल वाल पूरी रात्रि सोते नहीं हैं, सजावट में लग जाते हैं, मन में विचार करते हैं आज महाराज कंस से मिलूंगा। मैया यशोदा को पता चलता है और जैसे ही आती हैं अक्रूर जी से कहती हैं, सब सुत मोहि प्राणन की नाई, सब सुत मोहि प्राणन की नाई, श्याम देत नहीं बनहि गुसाई, सब सुत प्रिय प्राणन की नाही, श्याम देत नहीं बनत गुसाई, सब सुत प्रिय प्राणन की नाई, सब सुत प्रिय लन की नाही, श्याम देत नहीं बनहि गुसाई, श्याम देत नहीं बनहि गुसाई। मैया यशोदा पता चलता है कन्हैया को लेने आए हैं, अक्रूर जी के पास जाती हैं, कहती हैं कि हे अक्रूर जी, आप
ये क्या कह रहे हो कि कन्हैया को लेने के लिए आए हो, जिनके बिना एक क्षण भी हम अपना व्यतीत नहीं करते हैं, ऐसे कन्हैया को हम आपके साथ नहीं भेजेंगे। आपको चाहिए आप चाहे कुछ ले जाओ, लेकिन मेरे कन्हैया को मुझसे मत मांगो। सभी गोपियों को पता चलता है कि कन्हैया मथुरा के लिए जाने वाले हैं। सभी आती हैं, सभी गोपियां नंद बाबा के आंगन में इकट्ठी हो जाती हैं, कन्हैया के दर्शन करने लगती हैं, विधाता को धिक्कारती है। हे विधाता, तू कितना निर्दयी है कि पहले किसी से मिलाता है और उसके बाद बिछुड़वा देता है। कन्हैया को समझाती है, कन्हैया तू मुझे छोड़कर जा रहा है, मैं तेरे बिना किस प्रकार रहूंगी। गोपियां समस्त कन्हैया की दीवानी बन चुकी थी, पल पल कन्हैया के ही दर्शन करती रहती थी, उनका जीवन आधार बन चुके थे कन्हैया। और आज जब कन्हैया जाने लगते हैं तो गोपियां रोने लगती, रुदन करने लगती, चरणों में गिर पड़ती हैं, कहती सरकार अब आप मथुरा के लिए जा रहे हैं, मुझे पता है कि आप देवकी और वसुदेव जी के पुत्र हैं, लेकिन एक विनती है कि आज तक आप हमारे साथ रहे तो ये आत्मा सिर्फ आप में ही विचरण करती थी, आपको अपना जीवन मान लिया था, और अब जब आप मुझसे दूर जा रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि ये देह तो मेरी है लेकिन प्राण मेरे पास नहीं है, ये प्राण अपने साथ लेकर जा रहे हो। मैं पागल थी जो आपसे स्नेह लगा बैठी, प्रेम कर बैठी, लेकिन फिर भी सरकार आपसे एक छोटी सी विनती है कि मैं जानती हूं आप परदेसी हैं, लेकिन फिर भी इस दासी को कभी भूल मत जाना, इस गोपी को कभी भूल मत जाना, अपनी दया दृष्टि बनाए रखना, दर्शन देते रहना, क्योंकि जब मैं आपको देखती नहीं हूं ना तो ये जीवन अधूरा सा लगता है, और आपके बिना अगर जीना हो ना तो ये प्राण अपने साथ ले जाइए, ये जीवन में जीना नहीं चाहते। कन्हैया समझाते हैं कि गोपियों आप विरह मत कीजिए, मैं आपसे मिलने आता रहूंगा। अक्रूर जी कन्हैया और बलराम जी को रथ पर बिठा लेते हैं, दौड़ता हुआ रथ जाता है, गोपियां पीछे पीछे मार्ग में कन्हैया के दौड़ती हैं। गोपियों से विदा ले रहे हैं आज भगवान कृष्ण। गोपियां कहने लगी, जो मैं ऐसा जानती